हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो पढ़ते हैं। प्रिंसिपल है क्वेश्चन क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। होता क्या है प्रिंस, कि जब हम एक सेमीकंडक्टर बनाते हैं और सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती हैं। एक कौन सी होती हैं, ट्राईवेलेंट, एक पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कितने बॉन्ड बनाता है, 5। मतलब जब हम उसको किस में ऐड करेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम में ऐड करेंगे, 4 बॉन्ड तो इसके कंप्लीट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा और वो किसका काम करेगा, डोनर का काम करेगा। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कंडक्शन बैंड के कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना निखिल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है एन टाइप। दूसरा ट्राईवेलेंट में क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इसका कमी रहेगी, तो एक्सेप्टर ये एक्सेप्टर का काम करेगा। और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा होल, और पी पॉजिटिव से पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसने पूछा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो कौन सा होगा निखिल, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला, विच टाइप, कौन सा सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग एंटीमनी विद सिलिकॉन। अब एंटीमनी कितने बॉन्ड बनाता है निखिल, 5। पेंटावेलेंट है ये, क्या है, पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट से कौन सा आता है, अभी अभी हम पढ़ा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला देखो क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स NH इन इंट्रिंसिक। निखिल इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर। और प्योर में एक बॉन्ड टूट के वहां से इलेक्ट्रॉन जब निकले, बॉन्ड भी टूट के, और जहां जब इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन निकला उसी की डेफिशिएंसी क्या कहलाएगी, होल। और उतने जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा तभी होल बनेगा, मतलब दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इंट्रिंसिक में क्या रहते हैं, सेम। अगला निखिल, नंबर ऑफ फ्री होल्स। अभी तो बताया था कि पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवेलेंट। और ट्राईवेलेंट का मतलब क्या होगा, मतलब एक ओल की कमी, पहले ही ओल जनरेट रहेगा एक, तो इसमें ओल ज्यादा होंगे, तो ओल किस में ज्यादा होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। निखिल अगला क्या है, कि विच डोपेंट, डोपेंट क्या होता है, जिसको हम ऐड करते हैं, कैन बी यूज टू मेक जर्मेनियम ए पी टाइप। पी टाइप का मतलब है ट्राईवेलेंट। तो ट्राईवेलेंट में क्या होगा, ये पी, फोस्फोरस। ठीक है, अगला, अब इसने कहा है कि ये एक डायोड है, किसका डायोड है, कौन सा ये, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन जिसको हम बोलते हैं। और पीएन जंक्शन को एज ए क्या यूज करते हैं, हम डायोड यूज करते हैं। ठीक है निखिल, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है ना, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है हमें। देखो ये एसी ने पहले दिया, यस सर, आउटपुट मिल गया हमें, फिर अगले वाले आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिला, फिर मिल गया, फिर मिल गया। मतलब क्या है ये, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अगर फुल वेव होता तो पहले में मिलता, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, और पांचवें में भी। प्रिंस ये देखो यही आ गया अगला, देखो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। कौन सा है ये, फुल वेव रेक्टिफायर। अगला, विच डोपेंट कांट बी यूज टू मेक सिलिकॉन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन है, बोरोन। एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंटावेलेंट। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा नहीं करना, ये आर्सेनिक, फोस्फोरस, बोरोन, बोरोन नहीं करते। बोरोन कितने बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रिंस ये तो आपने पढ़ाई होगा कि व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, द नंबर डेंसिटी किसकी, होल्स की, वो नियरली इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर। मतलब डोनर का काम करेगा, किसका काम करेगा, ये डोनर का। कि क्या होते हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, वो किसका काम करते हैं, डोनर एटम का। एंड इज वेरी लार्ज एज कंपेरिजन, कहा कि इनकी डेंसिटी तो थोड़ी सी इक्वल टू नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ द डोनर।
मतलब देने का काम करेंगे। और वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द होल, यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत लिख दिया गया है इनसे कि द नंबर डेंसिटी ऑफ होल, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन की, वो बहुत ज़्यादा होगी किससे, होल की डेंसिटी से। तभी क्या बनेगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इसमें होता क्या है कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमें क्या मिलेगा, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगला देखो क्या बताया है कि व्हाट आर पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन है पी टाइप, क्या होता है, जब क्या करते हैं कि जब नंबर डेंसिटी ओल की वो किसके इक्वल हो जाए, डोनर एटम। देखो समझो इसमें यहाँ से बता रहे हैं, इसने थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। नंबर डेंसिटी का मतलब है कि जो मेन काम करेगा, इसमें तो कौन कर रहा है, वो यहाँ पे ओल, पिछले में कौन काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। एंड इज वेरी लार्ज, क्या हो गया, किससे ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या ऐड किया जाता है प्रिंस से, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो तब क्या बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो नंबर के क्वेश्चन ही है। इंट्रिंसिक प्रिंस डोपिंग क्या होती है, अब सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्रिंस प्योर, यस सर, और उसमें क्या ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी। तो देखो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायरेबल इम्प्योरिटी, अपनी इच्छा से हमें कितनी भी करनी होती है, एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी इन ए कंट्रोल्ड मैनर। दो होते हैं, एक एन टाइप एक पी टाइप। एन टाइप में क्या ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट। कौन कौन है वो, आर्सेनिक, फोस्फोरस, एंटीमनी। और पी टाइप में क्या ऐड करते हैं, यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया है, एल्यूमिनियम, इंडियम और बोरोन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है। इसने कहा कि डिफरेंस एक्सप्लेन करो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में। देखो कंडक्टर के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस कम, कंडक्टिविटी आई। इसके पास मॉडरेट रेजिस्टिविटी और मॉडरेट ही कंडक्टिविटी होती है इसके पास। वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड जो होता है वो पार्शली ओवरलैप होते हैं, मतलब ये अगर वैलेंस बैंड है तो इसके नीचे ही क्या आ जाता है, कंडक्शन बैंड। ओवरलैप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो किसका काम करते हैं, कंडक्शन का। लेकिन इसमें गैप क्या होता है, थोड़ा होता है, किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है भाई। अगला, इन कंडक्टर एनर्जी गैप कितना होता है, जीरो। इसमें कितना होता है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है प्रिंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो आसान है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब किया जाएगा, जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। एन टाइप जब पेंटावेलेंट ऐड होती है। ओल्स क्या होते हैं पी टाइप में, मेजोरिटी, उसमें कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेवल इज कॉल्ड, इसमें एनर्जी लेवल किसका काम, एक्सेप्टर का काम करता है, एक्सेप्टर। इसमें किसका काम करता है, डोनर का काम करता है। विच इज प्रेजेंट, ये तो किसके, वैलेंस बैंड के बिल्कुल, जैसे मान लो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। एन टाइप में तो कंडक्शन बैंड के नीचे चला जाएगा, वो डोनर का काम करेगा। और पी टाइप में इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर आ जाएगा। पीएन जंक्शन कब बनता है प्रिंस से, तो जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं। देखो लिखा हुआ है, टू मेक ए पीएन जंक्शन द एन टाइप एंड पी टाइप क्रिस्टल्स आर कट आउट इनटू द थिन स्लाइस कॉल्ड वेफर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब इनकी थिन स्लाइस करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वेफर्स। और इफ ऑन ए वेफर ऑफ एन टाइप सिलिकॉन एन aluminium and the film is placed and heated to the high temperature, then the aluminium diffused into silicon and in this way pn junction is formed। मतलब एक सिलिकॉन के ऊपर हम हाई टेम्परेचर पे किसको डिफ्यूज करते हैं, उसके अंदर किसको मिक्स करते हैं, एल्यूमिनियम को। तो क्या बनता है हमारा, पीएन जंक्शन बनता है। अब देखो शायद इसकी वर्किंग नहीं बताई, तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है HBSC के लिए, तो ये मान लो कि भाई ये इससे ऊपर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इन दो में से 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एक रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट AC इनटू DC एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फॉर हाफ वेव 1 कंप्लीट फुल वेव ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड हाफ वेव। मतलब जिसमें हाफ वेव आएगी एक कंप्लीट इनपुट देने के बाद,
प्रोसेस क्या है प्रिंस से ध्यान दो कि हमने ये ले लिया एसी सोर्स, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में पहले नेगेटिव तो इधर है पॉजिटिव, यहाँ क्या जोड़ दिया हमने पीएन जंक्शन, ये क्या कर दिया हमने आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस, यहाँ से हमारा आउटपुट आया है प्रिंस से। जब यहाँ पहले आप साइकिल में नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पी टाइप से पॉजिटिव, एन टाइप से नेगेटिव, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब करंट फ्लो होगा। तो पहले आप सर्कल में करंट फ्लो होगा, दूसरे आप सर्कल में करंट फ्लो नहीं होगा, फिर करंट फ्लो होगा, फिर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए देखो नीचे लिखा भी होगा फॉर द पॉजिटिव हाफ वेव ऑफ द इनपुट सिग्नल द पी साइड ऑफ द डायोड इज एट, किससे मिल गया वो पॉजिटिव से, एंड पोटेंशियल एंड एन साइड किससे मिल गया नेगेटिव पोटेंशियल। डायोड क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, जिसका मतलब क्या है कि करंट क्या होगा करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड आउटपुट इज ऑब्टेन फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए आउटपुट। फिर अगला क्या है फॉर नेगेटिव हाफ वेव इनपुट सिग्नल क्या मिल गया पी टाइप डायोड को नेगेटिव, एन टाइप को पॉजिटिव। सिंपल सी बात समझो, जो हमने बात डिस्कस की थी उसी को लिखा है ना, लिखना ही आना चाहिए ना वैसे, कि पॉजिटिव को कौन सा मिला पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव तो करंट फ्लो, फिर पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग इट बिकम रिवर्स बायसिंग, करंट क्या हो जाएगा ऑफ, कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो देखो ये इसकी क्या है इमेज है जो क्वेश्चन में पूछी भी गई है कि पहले आप में क्या है करंट फ्लो, दूसरे आप में क्या है नहीं है करंट फ्लो नहीं है, तीसरे आप में क्या है प्रिंस करंट फ्लो, फिर अगले में क्या नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अब क्या आ गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया है इसने कि बीच में तो क्या लगा दिया हमारा आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस, ऊपर वाले से क्या किया है एक S1 और नीचे वाले से नीचे S2, एक डायोड D1 एक डायोड D2। पहले केस में क्या होगा कि जब यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव, उसमें तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, नीचे वाला क्या हो जाएगा रिवर्स, ऊपर वाला फॉरवर्ड, मतलब ऊपर वाले में करंट है नीचे वाले में करंट है नहीं। इसमें क्या होगा यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब जब रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस होगा तो तब क्या हुआ है यहाँ नीचे वाले में करंट फ्लो हुआ है, ऊपर वाले में करंट फ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो फिर क्या लिखा हुआ है कि ए फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट द कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू द पल्सुएटिंग डीसी, मतलब डीसी आउटपुट आएगा देखो ऐसे आएगा, मतलब देखो एक तो था प्रिंस ऐसे कि ऊपर से नीचे गैप बहुत ज़्यादा, टर्मिनल बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे लगभग करंट क्या हो रहा है ऐसे चलने लग जाता है, मतलब ये इतनी वैल्यू हम मिनिमम मान लेते हैं कि एवरेज मान लेते हैं कि करंट इससे इतनी स्पीड से फ्लक्चुएट हो रहा है कि ये फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहा है। तो लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट को हम पल्सुएटिंग डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू किसके आसपास रहेगी इसके आसपास। या फिर प्रोसेस में देखो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनपुट एसी सप्लाई कर दिया हम इनपुट को फुल वेव रेक्टिफायर को, क्या कर दिया इज वेरी हाई ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल डायोड D1 तो क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, D2 क्या हो गया रिवर्स बायस, फॉरवर्ड करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, और नेगेटिव से किससे उससे होगा नहीं, नेगेटिव वाले साइकिल में D1 रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड बायस, किससे करंट फ्लो होगा D2 वाले साइकिल से, और ये होगा प्रिंस क्या है D2 से होगा। तो पहले में तो किसने किया है D1 ने, दूसरे में किसने किया है D2 से, पहले फिर D1 फिर D2, ये इसका आउटपुट है भाई। 5 नंबर बिल्कुल खरे आ गए। बीच में अगर तुम समझोगे तो तुम्हें बस क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इमेज इंपॉर्टेंट है, इमेज के बगैर कुछ, मतलब इमेज दिख गई ना एग्जामिनर को तो पता है उसको यही लिखा मिलेगा, जो पता है इतनी अच्छी साफ सुथरी इमेज बनाई है। तो देखो ये भी एक बच्चे ने ही बनाई है, अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल साफ बना रखी है, तुम अच्छे से देख सकते हो। देखो एक भी इमेज खराब नहीं बनाई है, इमेज में लिखा हुआ है कि ये इनपुट होगा ये आउटपुट होगा, ठीक है। इसी तरीके से करना है।